नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अंतरराष्ट्रीय संबंध जो एक अपने बुक चलती है, उस बुक के अंदर बहुत सारे लेसनों का अपन ने अध्ययन किया। एक पेपर और होता है अपना फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे उसमें प्लेटो है, अरस्तु है, एक्विनास है, कार्ल मार्क्स है, जे.एस. मिल है। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है। वो भी यूनिट वाइज से ही इसमें सिस्टम दिया गया है। प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचार। प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ये बुक चलती है अपने। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक जो है वो तो फर्स्ट ईयर में चलता है, लेकिन आपके थर्ड ईयर के अंदर प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक है वो चलता है। अब इसमें अपन अरस्तु के बारे में देखते हैं। अरस्तु, और अरस्तु का नाम आते ही अपने को ये ध्यान में आ गया कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? अरस्तु कहलाता है। राजनीति विज्ञान का जनक या राजनीति विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था भाई, कौन सा? पॉलिटिक्स। ये पूरा राज्य व्यवस्था के ऊपर आधारित है। इनका राज्य की जो व्यवस्था है कि राज्य कैसा आदर्शात्मक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट किसके ऊपर? राज्य व्यवस्था। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का वैसे हिंदी अर्थ भी क्या होता है? राजनीति। तो राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कौन कहलाता है? अरस्तु। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स है। हुआ ये कि भाई अरस्तु का जब जन्म हुआ वो ईसा से पहले। कब? ईसा से पहले। और ईसा से भी कितना पहले? 384 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म है 384 ईसा पूर्व मैसिडोनिया में। कहां पर हुआ भाई? मैसिडोनिया के अंदर हुआ। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के अंदर हुआ। और ये एथेंस एक राज्य है, एथेंस एक राज्य है। उस एथेंस राज्य से लगभग 200 मील दूर एथेंस राज्य है। उस एथेंस राज्य से लगभग ये मैसिडोनिया जो है, ये राज्य स्टेट, ये एथेंस से कितना दूर पड़ता है? 200 मील
दूर पड़ता है। तो इनका जन्म 384 ईसा पूर्व होता। पिता मैसिडोनिया के राजा पिता वही मैसिडोनिया के राजा अर्थात सिकंदर के पितामह है। सिकंदर के पितामह के यहां पर चिकित्सक सिकंदर जो महान है उनके पिता में उनके वहां एक क्या थे, चिकित्सक थे। तो इनका शुरुआती जो जीवन है, अरस्तु का शुरुआती जो जीवन है वो अस्पताल के अंदर क्या हुआ, व्यतीत हुआ। इनके पिता ने जितनी भी संपत्ति जोड़ी उस संपत्ति को 12 से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु में क्या कर दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसके बाद में अरस्तु प्लेटो के विद्यालय में इन्होंने एक आश्रम खोल रखा था, वहां अध्ययन करवाया करते थे। वहां अरस्तु जाते हैं और शांत वातावरण के अंदर वहां पर विद्या अध्ययन करते हैं। बड़े नियम और संयम के साथ में वहां रहना पड़ता है और नियम संयम से रहते हुए ये प्लेटो को अपना क्या बनाते हैं, गुरु बनाते हैं और वहां शिक्षा अर्जित करते हैं। उसके बाद में अब मैसिडोनिया के राज्य घराने से, मैसिडोनिया का जो राज्य घराना था वहां से इनके क्रम से पहले से ही थे संबंध, बढ़िया अच्छी गुडविल थी इनकी। तो सिकंदर के जो पिता थे कौन, फिलिप, फिलिप जी अपने पुत्र किसको, सिकंदर को, और उसकी आयु लगभग कितनी थी वहां, 13 वर्ष। सिकंदर की जब आयु 13 वर्ष थी उसी समय फिलिप जी सिकंदर को लेकर के और किसके पास गए, अरस्तु जी के पास में जाते हैं और अरस्तु जी के सानिध्य में, या उसका ये कहें कि अपन निजी गुरु शिक्षक उसे नियुक्त कर दिया जाता है। सिकंदर इतना उपद्रवी कि शिक्षा से उसे कोई लेना देना नहीं और छोटी सी उम्र में घोड़ों के साथ में खेलना और उन पर घुड़सवारी वगैरह करना, ये तो उसी प्रकार से अरस्तु इनको हर क्षेत्र के अंदर, किसको, सिकंदर जी को हर क्षेत्र के अंदर शिक्षित करते हैं। तो ये इनका सौभाग्य रहा, इनका अरस्तु जी का, कि सिकंदर जैसे इनके शिष्य बने, इनके सानिध्य में शिक्षा अर्जित की। 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व अरस्तु जी की मृत्यु हो जाती है। ये स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं 322 ईसा पूर्व। अरस्तु की क्या हो जाती है, वही मृत्यु हो जाती है। इसके एक वर्ष बाद में
23 ईसा पूर्व। सिकंदर की भी क्या होगी, मृत्यु होगी। और हमने ये पढ़ा है कि भाई सिकंदर और जैसे ही भारत आता है तो कौन चिंतित हुए थे, कौटिल। कौन हुए थे, कौटिल हुए थे। और फिर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को तैयार किया जाता है। तो भाई अब अरस्तु की कुछ रचनाएं हैं। ये तो इनका सामान्य सा जीवन परिचय था। अरस्तु महोदय बहुमुखी विद्या के विलक्षण थे। यानी अरस्तु महोदय जो है वो बहुत सारी विद्याओं के क्या थे, जानकार थे। फोस्टर ने कहा है, किसने कहा है, फोस्टर। फोस्टर महोदय ने कहा है कि अरस्तु की महानता उनके जीवन में नहीं बल्कि उन्होंने जो ग्रंथ रचे हैं उन ग्रंथों के अंदर इनकी महानता झलकती है। किसने कहा ऐसा, फोस्टर ने कहा है। फोस्टर ने ऐसा कहा है कि अरस्तु जो हैं उनकी महानता उनके स्वयं से नहीं बल्कि उन्होंने जो ग्रंथ रचे हैं उन ग्रंथों में उनकी महानता झलकती है। ऐसा किसने कहा, फोस्टर ने कहा है। कैटलिन के अनुसार कैटलिन के अनुसार, और कैटलिन ने भी ये कहा है कि अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। कैटलिन ने ये कहा है कि अरस्तु जो महोदय थे भाई वो विद्या के सर्वश्रेष्ठ और विश्वकोशी थे। यानी उनके ज्यादा उस टाइम में उनसे ज्यादा इतना कोई विख्यात नहीं था जितने कौन थे, अरस्तु थे। ऐसा किसने कहा, कैटलिन ने। और फोस्टर ने कहा कि भाई ग्रंथों में उनकी महानता झलकती। कई पश्चिमी और जो विचारक है उन्होंने ये कहा है कि इनका जो काल है, अरस्तु का जो युग है वो ज्ञानियों का युग कहलाता है। किसका युग कहलाता है, ज्ञानियों का युग। ये जो टाइम था, ये जो पीरियड था, ये किसका युग कहलाता है, ज्ञानियों का युग कहलाता है। कई विद्वान हैं वहां, पश्चिमी जो विद्वान है उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इनका जो टाइम पीरियड था वो ज्ञानियों का युग कहलाता है।
इनका जो ये ग्रंथ है, पॉलिटिक्स जो इनका ग्रंथ है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है एक, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये प्रकाशित हुआ। और ये बताते हैं कि भाई 12 खंडों के अंदर लगभग 400 पन्नों के अंदर ये प्रकाशित किया गया था। अरस्तु महोदय की जो पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र के ऊपर, राजनीति पर, सामाजिक जीवन पर, और हैं जो आगामी।